हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है और ये एक तरीके से आयरनी हो गई। कल हमने बात करी थी कैसे स्काईस्टिंग को प्रिक्योर करने पर विचार किया जा रहा है और हमें इससे क्यों परेशानी नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी में हम कोई मिसाइल नहीं बनाते, तो ये हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेगी। तो अगर इसको प्रिक्योर किया जाता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर शाम तक न्यूज़ आती है कि अस्त्र मार्क 2 के एक वेरिएंट पर काम किया जा रहा है, जहां पर उसकी रेंज को 200 किलोमीटर के ऊपर एक्सटेंड किया जाएगा और फिर पिक्चर यहाँ पर बदल जाती है। अगर आपकी डोमेस्टिक मिसाइल 200 प्लस किलोमीटर की रेंज जा रही है तो फिर आपको इंपोर्ट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। R37 के केस में हो सकता है हम इसको प्रिक्योर करें और उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि R37 पहले ही Su-30 SM के साथ इंटीग्रेटेड है, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन में इतना समय नहीं लगेगा जितना स्काईस्टिंग में लग सकता है, क्योंकि स्काईस्टिंग एक नई मिसाइल है और ये पहले इंटीग्रेट नहीं करी गई है। तो इसमें टेस्टिंग, ट्रायल, सर्टिफिकेशन प्रोसेस सब अलग चलेंगे और ये एक लंबा समय हो सकता है, जो कि 1 से 3 साल तक का हो सकता है। और मोस्ट लाइकली ये जो अस्त्र मार्क 2 का नया वेरिएंट है, लॉन्गर रेंज वाला, ये आपको तब तक मिल जाए, तो सेंस नहीं बनाता फिर आप स्काईस्टिंग के साथ आगे बढ़ें। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर साफ कर दें कि अस्त्र मार्क 2 अब यहाँ पर 200 किलोमीटर की रेंज की नहीं होगी, बल्कि उसका एक वेरिएंट होगा जो कि इस रेंज को अचीव करेगा। और यहाँ पर एयरफोर्स द्वारा अराउंड 700 ऐसी मिसाइल्स प्रिक्योर करी जाएंगी। तो अब ये 200 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र होंगी या 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र होंगी या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ये क्लियर नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बाकी सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर गोल पोस्ट को चेंज किया गया है। पहले जो 160 किलोमीटर रेंज डिमांड करी जा रही थी अस्त्र मार्क 2 से, अब उसको 200 कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो अस्त्र मार्क 2 है उसके प्रिक्योरमेंट में डिले होगी। तो यहाँ पर वर्डिंग की वजह से ऐसी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, पर हमें ऐसा लगता है कि 160 किलोमीटर की जो अस्त्र मार्क 2 है वो ऑलमोस्ट तैयार है। वहीं पर ये जो लॉन्गर रेंज वेरिएंट है इसको आने में समय लगेगा। अब ये सिमिलर अस्त्र मार्क 2 में ही थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके रेंज अचीव करी जा रही है, या फिर ये एंटायरली नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, ये देखना बाकी है। क्या यहाँ पर प्रोपेलेंट वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा रेंज मिल रही है, या फिर एक और पल्स ऐड कर दी जा रही है जैसे कि स्काईस्टिंग में है, इस पर भी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। ऑल्दो ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ट्रिपल पल्स पर पहले से ही टेस्टिंग करी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 200 प्लस किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, इस पर काम ऑपरेशन सिंदूर के एक्सपीरियंस के बाद हो रहा है। एयरफोर्स ने भले यहाँ पर सामने से डिमांड अब रखी हो, पर लॉन्गर रेंज की मिसाइल्स को लेकर हमारे यहाँ पहले से ही टेस्टिंग चल रही है, तो ये इवेंचुअली होना ही था। बाकी गांडीव मिसाइल जैसे कि हमने बताया, ये डिफरेंट कैटेगरी की मिसाइल है, ये आपकी डिफरेंट कैटेगरी की होगी। बाकी सवाल ये भी उठ रहे थे कि अस्त्र मार्क 1 के बड़े ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए गए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट दुनिया भर में 160 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स इस्तेमाल करी जाती हैं, तो 110 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को आप एज अ स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करना चाहेंगे बड़े नंबर में, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट यहाँ पर बदल चुकी है। इसलिए अस्त्र मार्क 2 के 700 के अप्रॉक्स नंबर देखे जा रहे हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि ये नंबर फर्दर इंक्रीज़ करेंगे। इवन कल ही हमने बताया था कि जो अस्त्र सीरीज़ की मिसाइल्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट थाउजेंड्स में है और मेन BVR मिसाइल आपकी यही रहेंगी। बाकी जो रिक्वायरमेंट के नंबर निकल कर आए वो इसके क्लोज ही थे। तो 200 प्लस किलोमीटर की रेंज यहाँ पर अस्त्र मार्क 2 से अचीव करी जाएगी। अब ये नई मिसाइल जैसे कि हमने बताया कैसी होगी इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है जो करंट अस्त्र मार्क 2 है इसमें डायमेंशन में बदलाव होने भी चाहिए। लॉन्गर रेंज आप अचीव करेंगे, चाहे प्रोपल्शन वॉल्यूम बढ़ाकर करें, चाहे एक और पल्स ऐड करके करें, डायमेंशन में बदलाव आएगा। बाकी फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यहाँ पर बदलाव होंगे। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर ऐड होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न यूज़ होने वाले हैं वो कम स्पेस लेते हैं, तो आपका मिसाइल के अंदर ज़्यादा स्पेस बचेगा फर्दर प्रोपेलेंट ऐड करने के लिए, जो कि मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड करेगा। AMRAAM मिसाइल में जो रेंज एक्सटेंड करी गई है वो ऐसे ही करी गई है। बाकी अस्त्र मिसाइल जैसे कि हम जानते हैं गैन बेस्ड AESA सीकर के साथ आने वाली हैं, तो ये जैम प्रूफ भी काफ़ी हद तक होंगी। इवन AESA सीकर के साथ तो अभी इनको टेस्ट किया गया है। तो अस्त्र फैमिली जो है मिसाइल की, ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयर टू एयर मिसाइल फैमिली को बिलोंग करेंगी। बाकी अब ये भी सवाल होगी कि क्या जो चाइनीज़ PL-15 ऑलमोस्ट इंटैक्ट पाकिस्तान ने हमें दे दी है, क्या उससे कुछ मदद हमें मिली है रेंज एक्सटेंशन में। तो पहली बात तो ये कि हम पूरी तरीके से खुद ही कैपेबल थे लॉन्गर रेंज की मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए। हमारे द्वारा प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत ऐसी मिसाइल्स बनाई जा रही हैं जो कि लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कर पाएँ। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम ये चीज़ पहले ही बना रहे थे। इवन जैसे कि हमने बताया ट्रिपल पल्स को हम पहले से ही टेस्ट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि चाइना की PL-15 मिल गई इसलिए हम लॉन्गर रेंज की मिसाइल बना पा रहे हैं, पर पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि कुछ डिज़ाइन क्यों यहाँ पर मिले हों।
एनीवे पाकिस्तान को थैंक यू बोलना ज़रूरी है क्योंकि PL-15 चाइना की भी मेन BVR मिसाइल है। तो ऑलमोस्ट इंटैक्ट जो PL-15 पाकिस्तान ने हमें दे दी है उससे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं जो कि इनको इवेट करने में हेल्प करेगा। बाकी अगेन इनसे सीखा भी जा सकता है, डिज़ाइन की हम समझ सकते हैं और यहाँ पर जो कमियां हैं उनको सॉर्ट करते हुए हम बेटर मिसाइल डेवलप कर सकते हैं। और मोस्ट लाइकली जो अस्त्र मार्क 2 का वेरिएंट है ये हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको PL-15 से बेटर रेंज मिल रही है और चाइना की भी ये प्राइमरी BVR मिसाइल है। तो एकदम वल्नरेबल स्टेज पर पाकिस्तान ने चाइना को भी ला दिया है और उनके दशकों के R&D को बर्बाद किया है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वेस्ट के पास भी जा रही है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हम अस्त्र मार्क 2 के एडवांस वेरिएंट्स को बना रहे हैं, पर उतना ही ज़रूरी है कि जो करंट अस्त्र मार्क 2 कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम बड़े नंबर में सर्विस में इंडक्ट करें क्योंकि ये मिसाइल ऑलमोस्ट रेडी है और फिलहाल हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज की BVR है ये 110 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, जो कि इस केस में अस्त्र मार्क 1 ही है। साथ में हमारी लोकल मिसाइल यहाँ पर होने का फ़ायदा ये है कि हम इन मिसाइल्स के साथ डेटा लिंक कनेक्ट करते हुए कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट जैसी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मिसाइल एक दूसरा फाइटर लॉन्च करेगा, गाइड दूसरा फाइटर करेगा, इवन एवैक्स को यूज़ करते हुए भी मिसाइल गाइड कर पाएंगे। तो ओवरऑल एक इकोसिस्टम के लिए लोकल वेपन बेटर होते हैं और इस केस में क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मिसाइल है ये कैपेबिलिटी हम अचीव कर पाएंगे। बाकी ये भी ज़रूरी हो जाता है कि Su-30 MKI और तेरस को छोड़कर जो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं उनमें जल्द से जल्द अस्त्र मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MiG-29 की और रफाल की, और हो सके तो हमें मिराज में भी इनको लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म इनको कैरी कर पाएंगे उतने बड़े नंबर्स में हम इनको प्रिक्योर करेंगे क्योंकि जो रफाल और मिराज जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो प्राइमरी BVR मिसाइल है, यहाँ पर हम मीटियोर की बात नहीं कर रहे हैं, ये मीका है, उसकी रेंज मॉडर्न BVR कॉम्बैट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि जो मीका NG बनाई जा रही है उसकी रेंज भी सफिशिएंट नहीं है। अब 150 किलोमीटर की मिनिमम रेंज यहाँ पर क्राइटेरिया होना चाहिए BVR मिसाइल का, और फ्रांस द्वारा करंटली ऐसी रेंज की किसी भी मिसाइल पर काम नहीं किया जा रहा है। वो काफ़ी हद तक मीटियोर पर रिलाई करते हैं और मीटियोर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये SFDR टेक्नोलॉजी पर काम करती है, ऑल्दो इफ़ेक्टिव भी है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं क्योंकि हमने मीटियोर इस्तेमाल नहीं करी PL-15 ज़्यादा बेटर मिसाइल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीटियोर एक ज़्यादा बेटर मिसाइल है क्योंकि वो अपनी एनर्जी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपने पूरे फ्लाइट पाथ में सस्टेन कर सकती है। इसलिए जो मिसाइल इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती हैं वहाँ पर आपको और ज़्यादा रेंज मिलती है। जैसा कि गार्डनिक के केस में कहा जा रहा है 350 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज मिल सकती है, तो वो प्राइस जस्टिफाई होता है। लेकिन ज़्यादातर आप 200 किलोमीटर की रेंज वाली BVR मिसाइल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहाँ पर प्राइस जो है वो कंपेरेटिवली कम रहेगा और वो इफेक्टिवनेस भी आपको मिल जाएगी ज़्यादातर सिनेरियो में। इसलिए ये जो नया वेरिएंट बनाया जाएगा ये क्रूशल हो जाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।